2 करोड़ के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथ से मैडम को आइसक्रीम खिलाने की? साहब मैं आइसक्रीम तो खिला रहा था, और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है? दिक्कत तो मैं पैदा कर दूंगा तेरे लिए। अभी ज्यादा जुबान मत लड़ा मुझसे। ये क्या तरीका होता है किसी से बात करने का? तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात करते हैं? तुमने बिना कुछ सोचे समझे इन्हें ऐसे चाटा मार दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है सुमित। मैडम कौन है ये? इस कंपनी में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, और ये अपने गंदे हाथ से आपको आइसक्रीम खिला रहे हैं। अरे आपको थप्पड़ मारना चाहिए था, बल्कि मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ। इसकी औकात याद दिलाओ इसको। एक तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे उल्टा बोल दिया। ये तो गलत बात है मैम। तुम्हें पता भी है सुमित ये मेरे कौन है? ये मेरे मैं इनका बहुत पुराना जानकार हूँ साहब। अबे तो जान पहचान है तो अपने गंदे हाथों से आइसक्रीम खिलाएगा। जान पहचान है ना दूर की होती है। मैडम की सैलरी है ना लाखों में है, और तू इस कंपनी में 2 करोड़ का सिक्योरिटी गार्ड है। अपनी औकात मत भूल, समझा? मेरे को पता है तू मैडम को फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि तेरा प्रमोशन हो सके, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा कभी। और अगर तू अपनी औकात से बाहर जाएगा ना तो बॉस से क्या के तेरे को इस कंपनी से धक्के मार के निकलवाऊंगा मैं। सुमित अब ना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है। अगर वो हमारी कंपनी में मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या हुआ? उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम्हें पता है हमें ना हमेशा हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। और तुम क्या इन्हें जॉब से निकलवाने की धमकी दे रहे हो? अगर तुम यहाँ खड़े रह के और देर इनसे बदतमीजी करोगे ना तो मैं तुम्हें जॉब से जरूर निकलवा दूंगी। जाओ ऑफिस में और अपना काम करो। ठीक है जा रहा हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सचिन तुम मुझे ऑफिस में और सब लोगों को सच्चाई बताने क्यों नहीं देते? अभी सही टाइम नहीं है बताने का, और जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। चलो ठीक है सचिन, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम हमेशा मेरी खुशियों का ध्यान रखते हो ना। चलो आज मैं तुम्हें लंच पे लेके चलती हूँ। चलो ठीक है, चलते हैं। यस मैम, आपने बुलाया? सुमित ये क्या है? एक तो तुमने मुझे 4-5 दिन बाद जाके प्रेजेंटेशन दी है, और इतनी ज्यादा गलती है प्रेजेंटेशन में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि प्रेजेंटेशन में गलतियां या गलतियों के बीच में का ही प्रेजेंटेशन है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कोई काम तुमसे ढंग से क्यों नहीं होता है? मैडम मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, अब गलती हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुमित यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम एक तो गलतियां करते हो और ऊपर से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, ऊपर से जबान लड़ाते हो। उस दिन भी तुमने सिक्योरिटी गार्ड से इतनी बदतमीजी से बात करी कि मैं क्या ही कहूँ। अच्छा मैडम, अब मुझे समझ आया कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की पड़ी हुई है। मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आपका इतना सगा कैसे हो गया। अभी नहीं, आपको बाद में समझ आएगा कि मैं सही कह रहा था, और उस दिन आप मुझे कहोगे कि थैंक यू सो मच सुमित मुझे समझाने के लिए। लेकिन उस टाइम मैडम बहुत देर हो चुकी होगी। सुमित जो तुम इतना ध्यान फालतू की बातों में लगाते हो ना, उतना ही ध्यान अगर तुम काम में लगाओगे ना तो हमारी कंपनी को भी फायदा होगा और तुम्हें भी थोड़ा फायदा होगा। इसलिए सुमित थोड़ा तमीज से रहो तुम, और अच्छी तरह काम करना सीखो। मैडम आपने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है या उस 2 करोड़ की सिक्योरिटी गार्ड की बात करने के लिए? सुमित इनफ इज इनफ। अगर तुमने अब एक भी लफ्ज बोला ना तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी, समझ गए तुम? और हाँ, जाओ जाके प्रेजेंटेशन को सही करके और कंप्लीट करके मेरे पास लेकर आओ। अब जाओ। ठीक है मैडम, मैं ये प्रेजेंटेशन आपको सही करके मेल करता हूँ। नाउ यू कैन गो। इस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में मैडम ने मुझे बहुत सुनाया। दोस्तों कुछ ऐसा करना पड़ेगा इस सिक्योरिटी गार्ड को सबक मिले, लेकिन करो क्या? हाँ ये सही है, अपनी गाड़ी ऐसी जगह लगाऊंगा कि बॉस सिक्योरिटी गार्ड को सुनाएंगे, तब पता लगेगा। साहब उस गाड़ी को साइड में कर लो। एक तो तू बैठ कर फोन चला रहा है, ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मुझे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए और कहाँ नहीं। अपने काम से काम रखा कर तू, समझा? पर साहब अगर गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी तो बड़े साहब मुझे बोलेंगे। आप प्लीज उस गाड़ी को उठा लीजिए ना। बेटा गाड़ी तो वही खड़ी रहेगी, तुझे जो करना है ना तू वो कर ले। साहब मैं गरीब इंसान हूँ, देखो मेरी जॉब चली जाएगी। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं नहीं कर रहा गाड़ी साइड, तुझे जो करना है ना कर ले। और वैसे भी है ना, मैंने वहाँ पे गाड़ी है ना जान के खड़ी करी है, तुझे जो करना है ना तू वो कर ले। और वैसे भी है ना ये सब मैंने बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि तेरी वजह से उस मैडम ने मुझे सुनाया था। और जब बॉस तुझे कंपनी से निकालेगा ना तो मुझे मजा आएगा, क्योंकि बदला लेने के लिए है ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अच्छा साहब ये बात है, तो फिर साहब
मैं भी इस गाड़ी को हटवा के रहूंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप भी आ गया ना, तब भी वो गाड़ी साइड नहीं कर सकता। बहुत देर हो गई मुझे तेरी फालतू बकवास सुनते हुए, लेकिन अब और नहीं सुनूंगा, क्योंकि तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। और तुझे जो करना हो, जिससे शिकायत करनी हो, उससे जाके करके जा, देख लूंगा मैं भी। तूने थप्पड़ तो बेशक मुझे मारा है, लेकिन इसका दर्द और इसकी गूंज तुझे हमेशा याद रहेगी। जब बॉस तुझे कंपनी से निकालेगा ना, तब मुझे मजा आएगा, तब सुकून मिलेगा मेरे दिल को, और तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। इस बात को अपने कानों में अच्छे से डाल लियो। ठीक है, जा, जो करना है कर ले। सुमित, क्या बात है, बड़ी जल्दीबाजी में तुमने मीटिंग के लिए बोला? कोई बहुत अर्जेंट काम है क्या? सर, आप हमारी ब्रांच में विजिट तो करते नहीं, आपको पता है कंपनी में चल क्या रहा है। सुमित, मैं मानता हूँ कि मैं वाली ब्रांच में थोड़ा कम विजिट करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को उस ब्रांच की परवाह नहीं है। मेरे को उस ब्रांच की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और इनफैक्ट हमारी वो ब्रांच तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रही है। फिर भी चलो तुम बताओ, क्या बात हो गई है? मैं मानता हूँ कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, हमारी कंपनी लॉस में भी जाने वाली है सर, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बात करने की तमीज नहीं है, वो किससे कैसे पेश आते हैं उसे खुद को नहीं पता। और मैडम तो किसी की सुनती नहीं है, अपनी मन मर्जी चलाती है। और सर, सबसे बड़ी बात, मैडम का और सिक्योरिटी गार्ड का चक्कर चल रहा है। वो कंपनी के काम में ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि बाहर जाके आइसक्रीम खा रहे हैं। सर, मेरे को तो लगता है कि ये दोनों मिलकर कंपनी को लॉस करा देंगे और घोटाले करा देंगे। मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है सुमित, तुम चिंता ना करो, मैं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। तुम एक काम करना, कल मेरे सेक्टर 5 वाले घर में आ जाना, मैं उन दोनों को भी वहां बुला लूंगा, फिर बात करते हैं। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। चलो ठीक है फिर, है, और ख्याल रखना। देखा सर, ये कितने ढीठ लोग हैं, अभी भी टाइम पे नहीं आए। सुमित देखो, इतना ज्यादा गुस्सा भी सही नहीं होता है, वो लोग आते ही होंगे। देखो वो आ गए, दरवाजा खोला, आ जाइए आप लोग। अरे आ गए आप लोग। अच्छा सुमित, अब बताओ क्या बात है? सर, ये लोग कंपनी में कम ध्यान देते हैं और बाहर ज्यादा घूमते हैं, साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? कंपनी लॉस में नहीं जाएगी क्या? अब आप खुद ही बताओ, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक कंपनी की मैनेजर, इनका क्या मेल है? सर, ये फिर भी बाहर घूम रहे हैं। और तो सर, ये सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर को आइसक्रीम खिला रहे अपने हाथों से। दूसरी कंपनी वाले देखेंगे तो हमारी कंपनी के बारे में बातें बनाएंगे। इन्हें तो इतनी समझ होनी चाहिए ना। सुमित, क्या हो गया अगर ये दोनों साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं? अच्छी बात है ना। ये दोनों किस हक से बाहर घूम रहे हैं? सर, ये दोनों शादीशुदा है, और ये तो अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, और जब पार्टनर को धोखा दे सकते हैं तो कंपनी को भी धोखा दे सकते हैं। पति पत्नी है वो। क्या? सर, एक सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ मैनेजर कैसे हो सकती है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्यार शब्द से तो तुम वाकिफ हो गए। प्यार शब्द के साथ एक डोर जुड़ी होती है त्याग शब्द की, और वही त्याग किया है सचिन ने। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वैसे तो ये दोनों ही पढ़ना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, पेट की भूख के आगे कई बार पढ़ाई दम तोड़ देती है। वही इनके केस में भी हुआ। सचिन की पढ़ाई को दम तोड़ना पड़ा, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान पढ़ सकता था, क्योंकि कमाना भी जरूरी था। सचिन ने खुद की पढ़ाई का त्याग करते हुए अपनी पत्नी साक्षी को पढ़ाने की सोची, और इन दोनों की मेहनत रंग लाई, और आज साक्षी इस मुकाम पर पहुंच गई है कि साक्षी की लाखों में सैलरी है। और सचिन को भी देखो, सचिन ने जिस पेशे से साक्षी को पढ़ाया, उसने वो पेशा छोड़ा नहीं। बाकी सचिन कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जॉब के साथ साथ धीरे धीरे पढ़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। सुमित, जिंदगी में हमें जो कई बार दिखता है वो असल में होता ही नहीं है। इन दोनों की जो प्यार की कहानी है वो असल में एक सच्चे प्यार की कहानी है, क्योंकि प्यार में क्या चीज जरूरी होती है यार? भरोसा, सपोर्ट, और खुद के सुखों का त्याग करके अपने पार्टनर को सुख देना, ये सिर्फ प्यार में ही होता है। और वो इन दोनों की लव स्टोरी में साफ साफ झलकता भी है। सुमित, इन दोनों की लव स्टोरी की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि साक्षी आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अपने पति को नहीं भूली है। अपने पति से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। अपने पति को सपोर्ट करती है, अपने पति को अपना सम्मान समझती है, अपने पति पर गर्व महसूस करती है। और जहां तक सचिन की लॉयल्टी और सपोर्ट की बात है, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दी है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सचिन और साक्षी, तुम लोग अपने रिश्ते को छुपाते क्यों हो? साहब,
मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी वाइफ को ये बोल के बुलाए कि ये एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी है। सचिन, प्यार में त्याग की परिभाषा तो तुम लोगों ने दे दी, तो प्यार में दायरे क्यों पैदा कर रहे हो? प्यार में दायरे होते ही नहीं है यार। प्यार में समानताएं होती है, इसलिए इस चीज का भय छोड़ो और गर्व से कहो कि ये मेरी पत्नी है। क्यों साक्षी, सही कह रहा हूं ना मैं? आई एम सॉरी सर, आई अपोलोजाइज माई मिस्टेक। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। सुमित, माफी मुझसे मत मांगिए, माफी इनसे मांगिए। आई एम सॉरी बोथ ऑफ यू। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, भी बहुत बड़ी बात है। इट्स ओके। चलो ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं। आइए आप सभी लोग, आइए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी पत्नी का क्या फर्ज होता है अपने पति के लिए। आप लोगों का जो भी जवाब हो जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, वो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं चीजों को, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हमें चीजों को पूरी तरह जानना चाहिए, तब जाकर किसी नतीजे में पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये चीज भी देखी कि कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए इतने लॉयल होते हैं, इतने सपोर्टिव होते हैं कि क्या ही कहें। बेसिकली एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी, एक दूसरे के लिए सपोर्ट, ये दोनों ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं एक रिलेशनशिप को आगे तक चलाने के लिए और एक रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए। इसलिए हमेशा अपने पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बने, उसकी हेल्प करें, उसका सपोर्ट करें और उसके लिए हमेशा लॉयल रहे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ।